नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ वर्तमान में होने वाले प्रमुख शारीरिक समस्याओं के लिए कुछ होम्योपैथिक औषधि बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मोटापा हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होते चली जा रही है। प्रायः लोगों को मोटापा की शिकायत बढ़ रही है, जिस वजह से कई प्रकार की और समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या सभी परिवर्तित हो चुके हैं, जिस वजह से हमारा शरीर मोटापा का शिकार होते चला जा रहा है। इसमें मोबाइल एवं कंप्यूटर की अहम भूमिका है। जितनी हमें शारीरिक मेहनत करना चाहिए उतना हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत से लोगों के साथ ये मजबूरी भी बन जा रही है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर पर बैठ के 8-8 घंटे तक कार्य करना पड़ रहा है। और नई पीढ़ी के लोगों को तो 12-12 घंटे तक कंप्यूटर पे बैठना पड़ रहा है, जिस वजह से मोटापा बढ़ते चला जा रहा है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे आप निकालें वर्कआउट करने के लिए, जिसके लिए आप एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान दें। खान पान की भूमिका भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए अहम है। खान पान में हम लोग तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, साथ ही साथ फास्ट फूड वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग मॉडर्न बनने के दौर में अपने शरीर से अत्याचार कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी हमें खुद ही भोगना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें अपने जीवन में, अपने रहन सहन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार होता है तो कई प्रकार की बीमारियों को मौका मिल जाता है शरीर में प्रवेश करने का, जैसे कमर दर्द हुआ, हाथ पांव में दर्द होना, शुगर होने का खतरा, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा। ये सभी खतरा मोटापा के कारण बढ़ता चला जा रहा है। इस पे हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है। मोटापा के लिए मैं कुछ प्रमुख औषधियों का कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने दिनचर्या एवं अपने खान पान में बदलाव करें, साथ में इस औषधि का सेवन करें, तो आप धीरे धीरे मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें पहली औषधि है फाइटोलैक्का बेरी क्यू, दूसरी औषधि है फ्यूकस क्यू। इन दोनों को समान मात्रा में मिला लेना है और 30 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन भर में 3 बार सेवन करना है। साथ ही साथ आपको कैलकेरिया कार्ब तीसरी शक्ति में व्यवहार में लाना है। लगातार आप 1 महीने तक इस औषधि का सेवन करें, साथ साथ शारीरिक मेहनत को भी बढ़ावा दें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप मोटापा से छुटकारा पा रहे हैं। अब अगली कड़ी में हम चलते हैं मोटापा के कारण मधुमेह रोग, शुगर होने की समस्या पे। शुगर होना भी हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा है। हमारा दिनचर्या बिगड़ते चला जा रहा है, जिस वजह से हमारे देश में शुगर के रोगियों की संख्या बढ़ते चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में वही कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा आपको अपने शारीरिक मेहनत के लिए निकालना ही होगा, तभी जाके आप शुगर पे नियंत्रण कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको खान पान पे भी ध्यान देना होगा। शुगर के लिए कुछ प्रमुख दवाएं मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें पहली औषधि है सीजियम जम्बोलियम क्यू, दूसरी औषधि है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू, तीसरी औषधि है सेफालेंड्रा इंडिका क्यू। इन तीनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है तथा 30 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर दिन भर में 3 बार सेवन करना है, लगातार 1 महीने तक। साथ ही साथ अपने
रहन सहन एवं खान पान पर भी ध्यान देना होगा। तब जाके आप धीरे धीरे शुगर की समस्या से भी निजात पाना शुरू कर देंगे। अगली समस्या हम लोगों को देखने को मिलती है कमर में दर्द, पांव में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द। इसके लिए भी प्रमुख कारक वही हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, और इसके लिए भी मोटापा ही जिम्मेवार है। शारीरिक मेहनत की कमी, खान पान के दुष्प्रभाव के कारण हमारे शरीर में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां, हमारे नस कमजोर होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्या हमें देखने को मिल रही है। वजन बढ़ने के कारण हमारे रीढ़ के हड्डी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के कारण कमर दर्द, साइटिका, घुटने का दर्द, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। ऐसी समस्याओं के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमें अपने दिनचर्या, हमारे खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ औषधि, कुछ प्रमुख औषधियां हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें पहली औषधि है रस्टॉक्स 200, दूसरी औषधि है रूटा 200, तीसरी औषधि है हाइपेरिकम 200 एवं चौथी औषधि है मैग्नीशिया फास्ट 200। इन चारों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है और 4 बूंद की मात्रा में दिन भर में 3 बार सेवन करना है। आप देखेंगे आपके कमर दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याओं में ये बहुत ज्यादा आराम देगा। बहुत से लोगों को घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसमें स्वेलिंग आ जा रही है। ऐसी परिस्थिति के लिए हमें होम्योपैथिक की एसबीएल कंपनी की एक टैबलेट आती है, ओमिकल टैबलेट। उसका 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली रात्रि में सेवन करना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने दर्द से छुटकारा पाते जाएंगे। परंतु शर्त वही है कि हमें अपने रहन सहन, हमारे खान पान में बदलाव लाना होगा। अगली समस्या जो देखने को मिल रही है, आंखों की समस्या। छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ जा रहा है। इसका भी प्रमुख कारण मोबाइल और टीवी एवं कंप्यूटर है। लगातार एक ही मुद्रा में बैठ के एक टक लगा के मोबाइल को देखना, शॉर्ट्स देखना, कंप्यूटर पे देखना, इससे हमारी आंखों की रेटिना पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारे आंखों के पलकों को जितना भी झपकाना चाहिए उतना झपक नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे आंखों के मांसपेशियों में, हमारी नसों में कमजोरी आ रही है। ऐसी धीरे धीरे हमारा आंख धुंधला होते चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथिक की औषधि का आपको सेवन करना है। साथ साथ लगातार कंप्यूटर, टीवी एवं मोबाइल पे नहीं बैठना है। जागृत अवस्था में 2 घंटा मोबाइल से अवश्य दूर रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप अपने आंखों में यूफ्रेशिया आई ड्रॉप जो एसबीएल कंपनी की आती है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में अवश्य डालें। इससे आपकी आंखों की रोशनी बची रहेगी। साथ ही साथ आप फाइजोस्टिग्मा 200 प्लस रूटा 200 दोनों औषधियों को समान मात्रा में मिला लें और 4 बूंद करके दिन भर में 3 बार सेवन करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आंखों की रोशनी पुनः वापस आना शुरू हो जाएगी। परंतु शर्त वही है, परहेज ही इलाज है। हमें परहेज भी करना अति आवश्यक है। ज्यादा हरी सब्जियों का व्यवहार करें। अगली और महत्वपूर्ण समस्या हमें देखने को मिलती है पाचन संस्थान की समस्याएं। आज प्रायः लोगों को गैस की शिकायत रहती है, उनका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिस वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पेट भारी होना, सीने में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमें अपने पाचन को भी सुधारना अति आवश्यक है, क्योंकि जब जो भी भोजन हम सेवन करते हैं वे जब पचता है तो एनर्जी का रूप लेता है और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होती है। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए पाचन की अहम भूमिका है। अगर हमारा पाचन ही सही नहीं रहेगा तो हमारे शरीर को सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाएगा और हम किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। तो पाचन के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि ज्यादा मैदे से बनी चीजों का सेवन ना करें, ज्यादा फास्ट फूड का सेवन ना करें, ज्यादा तेल मसालों का
सेवन ना करें, अपने खान पान को सादा रखें, जितना कम से कम हो सके तेल एवं रिफाइन का व्यवहार करें। साथ ही साथ पाचन के लिए आपको होम्योपैथिक की एक औषधि का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। इसका सेवन करके आप अपने पाचन शक्ति को सुधार सकते हैं। इसमें पहली औषधि है चेलिडोनियम क्यू एवं दूसरी औषधि है कैरिका पपाया क्यू। इन दोनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है और 30 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम प्रतिदिन लगातार 15 दिनों तक सेवन करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पाचन शक्ति ठीक हो जाएगा। परंतु शर्त वही है कि हमें परहेज भी करना होगा, तभी होम्योपैथिक दवाइयां असर करेगी। या किसी भी पैथी की दवाई हमारे शरीर के किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं होती है। हमारे शरीर को रिपेयर करने की क्षमता हमारे शरीर में ही है। दवा तो केवल पुश करती है, हल्का सा मदद करती है और हमारा शरीर पुनः कार्य करना शुरू कर देता है और अपने शरीर में उत्पन्न हुए कई प्रकार की समस्याओं का निदान शरीर खुद करता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और परहेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।